हमारा मईशत का, हमारा जो जमहूरियत के साथ जो नुकसान, जो हमले ये करते आ रहे हैं, वो भी अब सबके सामने है। और अब इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि इमरान खान का वजीर आज़म रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए ख़तरा है, हमारा मईशत के लिए ख़तरा है, मगर हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के लिए ख़तरा बन चुका है। एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल तहरीक इंसाफ तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। इमरान खान का रहना मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा है। बजट में मजदूरों और फ्रंट लाइन पर मुकाबला करने वालों को कुछ नहीं दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर वार, बोले हुकूमत के हर वजीर पर करप्शन का इल्जाम है मगर नैब खामोश है। BRT करप्शन का सफेद हाथी है, पूरा पंजाब करप्शन और जादू पर चल रहा है। सिंध हुकूमत ने अवामी बजट पेश किया। टिड्डी दल की वजह से किसान बहुत मुतासिर हो रहे हैं। गरीब किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, छोटे ताजिरों को भी कर्जे देंगे। कम वसाइल के बावजूद सिंध ने तिब्बी अमले को रिलीफ दिया। विफाक जानबूझकर टेस्टिंग सलाहियत कम करके अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। कोरोना पर टेस्टिंग सिंध के बराबर करके दिखाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक को चैलेंज। वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मोदी की इंतखाबी मुहिम में हिमायत की थी। इन्होंने कश्मीरियों को लावारिस छोड़ दिया। पहला वज़ीर आज़म है जिसने कश्मीर पर कौम को मुत्तहिद नहीं किया। बिलावल भुट्टो की प्रेस ब्रीफिंग, बोले पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ उठाई। वाहिद सियासतदान हूँ जिसने मोदी की पहले दिन से मुखालफत की। किसी ने जिक्र भी नहीं किया और ना उनकी सिस्टर के बारे में, तो हम इसको बड़ा सीरियसली कंडेम करते हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू ना करें। उनको कुछ पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, या तो सो के उठे थे और या उनको बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई पता नहीं है। जो उनके मुआविनीन हैं शायद वो भी उनको समझाते नहीं, क्योंकि वो उन्होंने अपना मजाक बना लिया है कितनी बड़ी पार्टी का। बिलावल वो आखिरी बंदा है जिसने वज़ीर आज़म पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से पहले बिलावल भुट्टो को 10 बार सोचना चाहिए था। वो ऊट पटांग बातों की बजाय अपने और ख़ानदान पर उठाए गए सवालात का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, बोले बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने माजी की एक बड़ी पार्टी को लाड़काना तक महदूद कर दिया है। बिलावल जरदारी बताएं किस फोरम पर मनाजरा करना है, उनका चैलेंज कबूल करता हूँ। ऐवान में मुझे माइक मिलता है तो बिलावल भुट्टो 9-2-11 हो जाते हैं। इजलास के दौरान दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि वो फरार ना हो सकें। विफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, बोले फर्जंदे जरदारी आज करप्शन पर बात कर रहा था मगर सिंध की तरक्की का पैसा जाली अकाउंट्स में चला गया है। जिनकी जमात कत्लो गारत में मुलव्वस है वो सदाकत का भाषण बेचने की नाकाम कोशिश में है। जरूरत थी उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने। लफ्ज़ रहनुमाई को भी गुमराह कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो। गरीबों के लहू से दिलों में रंज भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर भी घबराएगा तुमसे। विफाकी वजीर अली जैदी का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। नैब ने आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने की तौसीक की इस्तदा कर दी। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने पर नैब का जवाब जमा। ठोस जवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। क्लिफ्टन कराची घर की खरीदारी आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। आसिफ जरदारी को घर का सवालनामा दिया जिसका कोई जवाब न दिया गया। ATC कराची में उज़ैर बलोच जज के सामने एतराफ़ी बयान से ही मुकर गए। आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ जिस पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। कल को आप इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाएंगे। अदालत के रिमार्क्स, अदालत ने अरशद पप्पू कत्ल केस में पुलिस मुकाबले में मरने वाले बाबा लाडला से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समात पर मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी।
एहतजाजन के इलेक्ट्रिक की ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से, के इलेक्ट्रिक की सरदर्मी की वजह से, के इलेक्ट्रिक की हरदर्मी की वजह से हम आज शाम 7 बजे से और 9 बजे तक हम टोकन स्ट्राइक का ऐलान कर रहे हैं। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कराची में शाम 7 से 9 बजे तक 2 घंटे के लिए अलामती हड़ताल शुरू कर दी। खालिद आराई कहते हैं टीवी, इंटरनेट, केबल्स के लिए फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें करंट नहीं होता, मगर अपनी नाकामी छुपाने के लिए के इलेक्ट्रिक मलबा हम पर डालकर खंभों से तारें काट रहा है। चेयरमैन पैमरा से गुजारिश है कि केबल ऑपरेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाएँ और मसाइल हल कराएँ। सिंध में बल्दियाती इदारे इंतजामी अफसरान के हवाले करने का फैसला। कमिश्नर कराची को एडमिनिस्ट्रेटर KMC बनाने पर मुशावरत। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी कमिश्नर कराची बनेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और TMAs और UC संभालेंगे। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त को ख़त्म हो रही है। ज़िलाई अफसरान पर पहले ही काम का दबाव है, बल्दियाती इदारे कैसे संभालेंगे, अवामी हलकों का सवाल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला। 15 जुलाई से वाघा बॉर्डर खोला जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर खोलने का फैसला किया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान तमाम बाहमी तिजारत बहाल कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोरोना से पहले की पोजीशन पर तिजारत बहाल की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में कई वज़रा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर कोरोना के फैलाव को रोकने के इक़दामात का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात। ट्वीट में फवाद चौधरी कहते हैं आसिम सलीम बाजवा से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में शराकतदारी पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ के साथ कोऑर्डिनेशन से CPEC का फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ेगा। वज़ीर बराए रेलवेज शेख रशीद की ज़ेर सदारत लई एक्सप्रेस वे बारे आला सतह का इजलास। लई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शेख रशीद की मनसूबे में सड़क के दोनों अतराफ कमर्शल और रिहायशी मनसूबे बनाने की तजवीज़। वज़ीर बराए रेलवेज ने मुतालिका इदारों को मनसूबे को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का BRT बनाने वाली कंपनी को 3 बड़े मंसूबे देने पर इजहार तशवीश। कहती हैं इमरान खान साहब मुल्क के साथ वही कर रहे हैं जो BRT के साथ किया। जिस कंपनी पर पर्चा दर्ज कराना चाहिए और ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था उसे मजीद ठेके दे दिए गए। 126 अरब के खड्डे बनाने वाली कंपनी को मजीद ठेके मफादात के टकराव की खुली मिसाल है। किसी मंसूबे से पैसे कैसे कमाने हैं ये कोई इमरान खान से सीखे। सियासी जमातों की ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात में इलेक्शन कमीशन ने PTI को 15 जुलाई को तलब कर लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी 16 जुलाई को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से सियासी जमातों की फंडिंग पर 17 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर रखी है। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेज जमा करा दिए। शुगर इंक्वायरी कमीशन का गजट नोटिफिकेशन भी इजाफी दस्तावेज में शामिल। चीनी की कीमतों में इजाफे पर विफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया जिसने विफाकी सूबाई शुगर मिल से मालूमात इकट्ठी की। रिपोर्ट मंजूर होने के बाद रेगुलेटर्स को अमल दरामद के लिए भेजी गई। कमीशन की तश्कील आइन और कानून के मुताबिक है। जवाब का मतन।
गर्मी के मौसम में सेनेट का गर्मा गर्म इजलास, बैरिस्टर सैफ को NFC अवार्ड तरमीमी बिल पेश करने की इजाज़त ना मिल सकी। NFC अवार्ड से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक के हक में 17, मुखालफत में 25 वोट आए। कायदे ऐवान का मुशाहिदुल्लाह के मुतनाज़े लफ्ज़ पर एहतजाज, चेयरमैन सेनेट से हज़्फ कराने का मुतालबा। मौलाना अताउर रहमान, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैब में भी तल्ख जुमलों का तबादला। कौमी असम्बली में यौम शुहदाए कश्मीर पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर। ऐवान से मंजूर की गई करारदाद में तमाम जमातों के दस्तखत हैं। सरकारी दरसगाहों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट बिल 2020 को मुश्तरका इजलास में भेजे जाने की तहरीक भी मंजूर। अली जैदी की जानिब से GIT सामने लाने का मामला भी ज़ेर बहस, ऑपोजिशन की नारेबाजी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शुहदाए कश्मीर पर मुजाहरे और रैलीज, मुजाहिरीन के भारतीय मज़ालिम के खिलाफ और आज़ादी की हिमायत में नारे। मुजाहरों और रैलीज में 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल रही। मिशाल मलिक कहती हैं 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। श्रीनगर जेल के बाहर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाले हमारे हीरोज हैं। मकबूजा कश्मीर में आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले जाने दे रहे हैं। दुनिया ने बोस्नियाई मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोशी की तरह आज भी चुप साध रखी है। अफसोस नाना की नाश पर बैठा बच्चा भी आलमी ज़मीर को झिंझोड़ न सका। यौम शुहदाए कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश। DG ISPR कहते हैं यौम शुहदाए कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शुहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश किया जाएगा, ना ही मुआफ़ होगा। दिहाइयों से जारी भारतीय मज़ालिम जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुक़द्दर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का जुल्म सितम जारी। फायरिंग से नौजवान शहीद, खातून जख्मी हो गईं। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला अनंतनाग इस्लामाबाद के इलाके सिरीफ गफूरा में गासिब फौज और कश्मीरी नौजवानों में झड़पें। भारतीय फौज की एक मस्जिद को घेरे में ले लिया गया। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय हाई कमीशन के आला सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रवा बरस भारत 1659 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। भारत की जानिब से मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हट सकती। दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिरा अफराद की तादाद 1,31,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,72,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,37,839, ब्राज़ील में 72,151, बरतानिया में 44,830, इटली में 34,954, स्पेन में 28,403, फ्रांस में 30,004, मैक्सिको में 35,006, भारत में 23,569, ईरान में 13,032 और रूस में 11,439 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक।
इंडिया के पाकिस्तान पर भी वार जारी, मजीद 69 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 5266 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 2,51,625 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,05,533 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 87,043, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, इस्लामाबाद में 14,108, बलूचिस्तान में 11,185, गिलगित बल्तिस्तान में 1,671 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,599 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम कौमी उमूर पर एतमाद में लिया। तर्जुमानों के इजलास में अपोजिशन की मुतवक्के APC भी ज़ेर गौर। कोरोना बारे हुकूमती हिकमत अमली भी इजलास में ज़ेर बहस। इमरान खान कहते हैं ईद उल अज़हा पर आवाम को एहतियात करना होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का लाहौर में पहला इजलास, वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेज़बान शिरकत। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद और वज़ीर कानून राजा बिशारत की भी शिरकत। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। असद उमर कहते हैं वबा को फैलाव से रोकने के लिए मवेशी मंडियों के बेहतर इंतजाम बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर जब व्यापारी शहरों में जानवर बेचने के बाद वापस गाँव का रुख करेंगे। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पहला कोरोना केस आया तो हम कुछ नहीं बना रहे थे, जल्द ही हमारी 4 कंपनीज वेंटिलेटर्स बना रही होंगी। चंद ममालिक पाकिस्तान में बने वेंटिलेटर से मुतालिक पूछ रहे हैं। किर्गिज़स्तान और इराक को हमारे वेंटिलेटर्स में दिलचस्पी है, मगर पहली तरजीह मुल्क में वेंटिलेटर्स की फराहमी है। एग्रीकल्चरल ड्रोन्स की तैयारी से फसलों की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत की 24 घंटों में कार्रवाइयाँ। NCOC के मुताबिक 441 से ज़ायद मार्केट्स और 1231 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। इस्लामाबाद में 11 मार्केट्स, खैबर पख्तूनख्वा में 107, पंजाब में 225 मार्केट्स, सिंध में 35 मार्केट्स और 23 ट्रांसपोर्ट सील। आज़ाद कश्मीर में 1 मार्केट और गिलगित बल्तिस्तान में 25 मार्केट सील की गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जर्मनी के काउंसलर जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना के दुनिया और आलमी मईशत पर असरात पर गुफ्तगू। काउंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध की कोरोना के खिलाफ बरवक्त इक़दामात की तारीफ की। मुराद अली शाह कहते हैं अब सिंध में कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, अभी आलमी वबा को मज़ीद कंट्रोल करना है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंकश कहते हैं सूबाई हुकूमत ने कोरोना के SOPs जारी किए जिसमें आवाम का ताउन ज़रूरी है। कोरोना से 24 घंटों में 387 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सूबाई हुकूमत शफाफियत की बुनियाद पर 702 विलेज काउंसिल में नए सेक्रेटरी भर्ती करेगी। आवाम की तरक्की हुकूमत की तरजीहात हैं। पीम्स अस्पताल इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। तर्जुमान पीम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा तंजीमी गाने पर झूम उठे। स्टाफ समेत डॉक्टर्स भी दाद देने पर मजबूर हो गए। डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। YDA के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 4 महीने की इजाफी तनख्वाहें ले रहे हैं। डॉक्टर्स को इजाफी तनख्वाह और रिस्क अलाउंस दिए जाएं। महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाक फौज की मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 22.26 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 24 घंटों में पंजाब में 2,35,454, सिंध में 1,03,841, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,028, बलूचिस्तान में 2,06,921 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया।
रावलपिंडी में लड़की ने लड़का बनकर अपनी दोस्त से शादी कर ली। आसिमा बीवी ने नेहा नामी लड़की से शादी की, शनाख्ती कार्ड तब्दील करवाकर नाम आकाश रख लिया। दोनों लड़कियों ने अदालत में पेश होकर कोर्ट मैरिज की। नेहा अली के वालिद ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिट दायर कर दी। अदालत ने टेक्सला की दोनों लड़कियों SHO टेक्सला को नोटिस जारी करके 15 जुलाई को तलब कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में जाली आमिल ने जिन निकालने के बहाने 15 साला बच्चे को जला दिया। महमूद कोट का रिहायशी मुख्तियार बेटे को दम कराने के लिए सनाहा में गफ्फार शाह के पास लेकर गया। जाली आमिल बच्चे को अलहदा कमरे में ले जाकर उसे उबलते तेल वाली कढ़ाई में झुलसाता रहा। 1 घंटे बाद बेहोश बच्चा वुरसा के हवाले कर दिया। चंद घंटों बाद बच्चा जान की बाजी हार गया। जाली आमिल के खिलाफ वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। पाक नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNS यरमूक की शमूलियत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज की पाक नेवी में शमूलियत की तकरीब डॉकयार्ड कराची में मुनाकिद हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ कहते हैं पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। और कैलिफोर्निया में सैन डियागो नेवल बेस पर अमरीकी बहरिया के जहाज में धमाके के बाद खौफनाक आग लग गई। आतिशज़दगी से 17 फौजियों और 4 सिविलियन समेत 21 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर शुरू की गईं। दर्जनों फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। जहाज पर 160 के करीब सेलर्स मौजूद थे।